ये एक सिद्धांत है, ये एक सृष्टि का नियम है, ये जीवन का नियम है कि कर्म से भाग्य बनता है। टीचर का काम है हर एक को एम्पावर करना। मन जो जितना कमजोर है उसको उतना ज्यादा प्यार और अटेंशन चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितने प्योर इंटेंशन एक पेरेंट के अपने बच्चे के प्रति होते हैं, ये तो दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म गोल बनाने चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, छोटी छोटी प्राप्तियां, छोटा छोटा सक्सेस, सेलिब्रेट दैट, वो आपको एक मोटिवेशन देता है। डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है, टैलेंट ना भी हो, आप बहुत टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन हैं तो आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। अगर आप औरों की सफलता में खुश होते हैं, क्या बात तो है, वो सफलता आपके घर में भी दस्तक देगी। बहुत बढ़िया। धर्म को कर्म में लेकर आए, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाए, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी। क्या बात है। सिस्टर श्रेया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो कई बार आप कहती हैं कि जो थॉट हो इंसान के दिमाग में वो प्योर और एलिवेटेड हो और हर थॉट हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दिमाग में थॉट नहीं आएगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत कमाल की चीज़ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ आई मेरे हाथ, तो मैंने सोचा कि आज उससे प्रारंभ किया जाए। तो मेरे पास ये व्हाट्सएप पे आया कि पी शब्द इंसान को बहुत प्रिय है, यानी कि प, हिंदी का जो प जो अक्षर होता है, हम जिंदगी भर पी के पीछे भागते हैं या प के पीछे भागते हैं। जो मिलता है वो प में, और जो नहीं मिलता वो भी प में है। जैसे प से पति, प से पत्नी, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से पार्टी, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप भी करते हैं। फिर हमारा प से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ प से पछतावा। प से पाप के पीछे पढ़ने से अच्छा है हम प से परमात्मा के पीछे पढ़ें और प से पुण्य कमाएं, और अंत में आपको प से प्रणाम। तो प्रणाम, वेलकम सिस्टर श्रेया। थैंक यू सो मच, दैट टू वाज अनदर एपिसोड। वंडरफुल ग्रीटिंग। तो मैंने कहा कि भाई व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल किया जाए, ये हेल्प इधर उधर से आता रहता है, तो मैंने कहा पर इनमें कई डेप्थ होती है। इवन दो कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, पर कई बार आप रियलाइज करें तो इनके अंदर काफ़ी डेप्थ भी होती है जी। तो मुझे लगा कि आज की जो दुनिया है वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो शायर नहीं बन पाए, लेकिन व्हाट्सएप पर कई चीज़ें लिख के भेजते हैं। उनकी भी बात कहीं पब्लिश नहीं हुई तो हम तो कम से कम उसका इस्तेमाल करें। सिस्टर श्रेया, मैं अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चों से मिला, और बच्चे जो हैं वो, उनमें एक अजीब सी एनर्जी होती है, उससे ना आपका दिन कैसा भी जा रहा हो वो आपको एनर्जी से भर देते हैं, और उत्सुकता बहुत होती है उनमें। तो वो मेरे बारे में पूछ रहे थे, मैं उनको उनके बारे में पूछ रहा था। बातों बातों में बहुत सारी बातें निकल आई, और बात करते करते मैंने उनसे, जनरली ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनसे पूछा कि आप जो हैं ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें हैं। पहले अच्छी बातों के बारे में बात की, फिर धीरे धीरे जब वो कंफर्टेबल हो गए, मैंने उनसे पूछा कि किन चीज़ों का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ता है। पहले जो बातें आई वो वैसी थी जो मैंने सोची नहीं थी। जैसे एक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रेपुटेशन जो मेरी है वो मेरी स्किल पे बिल्ड नहीं हो रही है। रेपुटेशन मेरी बिल्ड होती है जो टीचर मेरे बारे में सोचती है उससे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता है कि अगर मैंने 3 बार ऐसा हुआ, 3 ऐसे अलग अलग अक्सर हुए जहाँ पे मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ये मान लेती है कि मैं या तो निकम्मा हूँ, या मैं लेज़ी हूँ, या मैं डिपेंडेबल नहीं हूँ, और उसके बेसिस पे मेरी रेपुटेशन तय हो चुकी है। अब हर बार कुछ भी होता है, कोई काम आता है, तो सबसे पहले मुझे बोला जाता है, लेट्स से उस आदमी का नाम रोहित, लड़के का नाम रोहित है, कि रोहित तुमसे तो हो नहीं पाएगा, छोड़ो, तुम्हारे पास में जो बैठा उसको दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो कहता है कि जब भी कोई भी काम होता है क्लास में, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, उसे गिना ही नहीं जाता। और कह रहा है कि अब तो यहाँ तक बात आ गई कि मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे हैं, तो मैं बोलता हूँ रहने दो, अब ऐसा ही है। तो ही सेज जो मैं नहीं था, अब धीरे धीरे मैं वो बन रहा हूँ। मैं लेज़ी नहीं हूँ, लेकिन जब लोगों ने ठान ही लिया कि मैं लेज़ी हूँ तो मैं क्यों करूँ। तो ही सेड आई एम गोइंग थ्रू दिस कश्मकश।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसे बोलूं क्या। तो मैंने कहा मैं सिस्टर श्रेया से ज़रूर पूछूंगा, जी। शायद आपका वहाँ पे कोई आपको निदान, कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए। सी हम कितने भी स्किलफुल हो और टैलेंटेड हो, ग्रेजुअली हमारी रेपुटेशन कर्मों से बनती है। जी तो वो कितने भी स्किल्ड हैं, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं 3 बार उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, जी। तो वो उनका कर्म है जिससे वो रेपुटेशन क्रिएट हो रही है। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि पेरेंट्स और टीचर्स को इतनी यंग एज में बच्चों को कोई भी नेगेटिव टाइटल्स नहीं देने चाहिए जिससे वो अपनी इमेज फॉर्म करे। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए एज अ लीडर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में उनको बार बार अवेयर कराया जाए। उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और फिर धीरे से एक लाइन में या बहुत हल्के से जो उनकी कमी है उसके बारे में भी उनको बताना है, बट दैट शुडंट बी द कलर्स विद विच दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इमेज। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बनने का टाइम है, क्योंकि स्कूल का समय, बिल्कुल अभी कोई वो बड़े नहीं हुए हैं, दे मे बी 12, 13, 14, आप जिस तरह से उन्हें देखते हैं उन रंगों से वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स किस तरह से देखते हैं, टीचर्स, जैसे उन्होंने कहा अगर बार बार आप किसी को कहें आप लेज़ी हैं, आप लेज़ी हैं, तो सामने वाला भी ये सोचने लग जाता है शायद मैं लेज़ी हूँ। वो उसकी एफर्मेशन बनने लगती है बहुत सटल रूप में, आई एम लेज़ी, आई कांट डू दिस, मेरे से तो होगा नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज टीचर वो इसलिए कह रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कर्म था। जी। सेकेंडली रिक्वेस्ट टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स की बच्चे हैं, परफेक्ट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस हैं, हम उनका भविष्य बना रहे हैं। उनकी कमियां अपने अंदर रखने की जगह अगर हम उनकी विशेषताओं का ज़्यादा वर्णन करें तो वो ज़्यादा एम्पावर होंगे। एंड थर्डली अगर ऐसी कोई रेपुटेशन बन भी गई है, नो प्रॉब्लम, कर्म से बनी है, अब फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी आएगी। उसमें जब हम वापस अपना कर्म ठीक करेंगे, वट एवर आर रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, वो रेपुटेशन धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है और कमाल की बात आपने कही कि ज़िंदगी अभी ख़त्म कहाँ हो रही है, अपॉर्चुनिटी बाद में भी आएगी। तो मैं जब उससे बात कर रहा था, मैंने कहा देखो ऐसा है कि स्कूल में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कॉलेज एक अलग ही प्लेग्राउंड है, तो कभी कभी कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर कॉलेज में ना मिले तो ज़िंदगी की प्लेग्राउंड तो इतनी बड़ी है, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो घबराओ नहीं। तो वो मेरी बात से ज़्यादा सहमत नहीं था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है इस वक्त। पेशेंस चाहिए ना, एक चीज़ की कमी जो सब में दिखाई देती है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, एंड देन दे से व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी टू द वर्ल्ड इट लुक्स लाइक लक। हाँ वाह क्या बात है। मैंने दुनिया को देख करके क्या लगता है ये बहुत लकी है। राइट। ये नहीं पता कि शायद वो 10 साल से उसके ऊपर मेहनत कर रहा था। द प्रिपरेशन माइट बी फॉर 10 years, माइट बी फॉर 5 years, और ये हर रोज हो रहा है, चाहे वो कोई एक्टर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी फील्ड में है, इंटरनली वो प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। देयर इज सिंसेरिटी, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। प्रिपरेशन के साथ साथ एक दिन अपॉर्चुनिटी मीट होती है, एंड व्हेन दे गेट टुगेदर टू द वर्ल्ड इट लुक्स लाइक ये तो डेस्टिन्ड चाइल्ड है, ये तो बहुत लकी है, ये तो बहुत फॉर्चुनेट है, बट वो अपॉर्चुनिटी आती है, 100% आती है। हाँ बिल्कुल, बहुत कमाल की बात है। मेरा एक दोस्त है, वो कई दिनों से बेरोज़गार था, घर पे बैठा था, लेकिन रोज़ सुबह उठ के सुबह पहले तैयार होके फॉर्मल पैंट शर्ट टाई पहन के अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता था। तो उसकी बीवी पूछती थी, यार तुम्हारे पास काम काज है नहीं, तुम क्या करते हो? तो कहता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, आई वांट टू बी रेडी व्हेन इट नॉक्स। तो बहुत खूबसूरत बात है। मैंने आप उस समय रेडी भी तो होने चाहिए ना। अगर कभी कभी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी तो आएंगे, लेकिन प्रेपरेशन, इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल प्रेपरेशन, इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स, बट इस समय बहुत ज़रूरी है मेंटल प्रेपरेशन। वर यू रियली रेडी? आप डिसहार्टन थे, आप होपलेस हो गए थे, आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आके भी चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी ज़रूरी है। ना केवल ये, सिस्टर श्रेया जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने ये कहा कि जब मैं ये क्रिया करता हूँ, सुबह पहले उठता हूँ, अपने सारे काम करता हूँ, तैयार होकर बैठता हूँ अपने कंप्यूटर के सामने, मैं वो सारे थॉट्स से दूर जा रहा हूँ जो मुझे ये बोलता है मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो ही सेज मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये सारी प्रक्रिया करता हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे मेरा इंटरव्यू हो गया है या हो रहा है, तो मैं लोगों के साथ मॉक इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखता है। ये माइंडसेट दिखाई दे रहा है ना जी। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है। इसलिए हम कई बार कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर कि सेम सिचुएशन में आप देखेंगे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली जी।
तो उसी सिचुएशन में कोई डिप्रेस्ड भी हो सकता है, कोई गिव अप भी कर सकता है, जी और उसी सिचुएशन में किसी का बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है. जी. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक द सिचुएशन, हाउ यू But- रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. बट सिस्टर श्रेया, दूसरी तरफ वो मेरा दोस्त, हम स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, कहीं और निकल गए, बट दूसरी तरफ मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं. वो कहते हैं कि जैसे कई बार होता है कि उसे बुलाया जाता है, यार आजा थोड़ा मिल ले, नीचे खेल ले, बैडमिंटन खेलने चलते हैं. वो कहता नहीं नहीं मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. और वो बोलता है मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा टाइम है, मैं 7:30 बजे आया हूँ, उसके पहले नहीं आऊँगा. तो इसे लोग मजाक उड़ाते, करने को काम है नहीं, काम तो है नहीं, पता नहीं क्या सारा दिन अपने आप में करता रहता है. उसको लोग पागल बोलते हैं हेलुसिनेट करता है वो. उसके घर वाले जो हैं वो भी उससे उसका मजाक उड़ाते हैं. तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कभी कभी मेरा भी सब्र का बांध टूट जाता है, बिकॉज द ओनली पर्सन आई कैन ट्रस्ट इज़ माई सेल्फ. तो ऐसे में मैं क्या करूँ, कभी कभी वो भी बहुत मायूस हो जाता है. We're living in a world that people have become little not very compassionate अभी. कभी कभी ऐसा देखने में आता है, और इसीलिए फिर हमें अपने को और empowered और शक्तिशाली बनाना पड़ता है, और इस बीमारी से दूर जाना पड़ेगा. वो जो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. सो व्हाट हैपेंस, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन हमें बाहर से चाहिए होता है. Whereas I feel कि एक एज में वो वैलिडेशन हेल्प भी करता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने में. एटलीस्ट टिल यू आर 18. राइट. पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स आपके आसपास ऐसे होने चाहिए जो आपकी सफलता को देखकर खुश हो. आप अगर किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहित करें. मैं कई बार कहती हूँ कम से कम फ्रेंड्स तो वो होने चाहिए. बाकी सब रिश्ते तो आप चूज़ नहीं कर सकते, टीचर्स भी आप चूज़ नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी आप चूज़ नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट करते हैं. फ्रेंड्स तो कम से कम वो होने चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम उसमें सफल नहीं भी हुए हैं, बट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर ट्राइंग. इवन व्हाट आई वेयर, इवन व्हाट आई ईट, कम से कम वो तो एक्सेप्टिंग होने चाहिए. अगर वो भी एक्सेप्टिंग नहीं है, या मजाक उड़ाते हैं, या आजकल पहनने पर भी कोई कहेगा बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो. कोई ड्रिंक नहीं करता है तो उसको कहेंगे कि आप तो बहुत ओल्ड फैशन्ड हो. तो फ्रेंड्स तो कम से कम वो होने चाहिए, भले वो करते हैं, लेकिन हम जैसा लाइफस्टाइल चूज करना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके प्रति एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए. बिल्कुल. उसके प्रति भी अगर वो मजाक उड़ाते हैं या हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, देन आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि फिर मैंने ऐसे फ्रेंड्स क्यों रखे. बिल्कुल. वो कहते हैं कि हर क्लास में होता है, और हमारे ज़माने में भी होता था. मैं जब वो बोल रहे थे मैं भी सोच रहा था कि भाई टीचर के पेट होते हैं कुछ, उनका तरीका है बोलने का कि ये फेवरेट होते हैं टीचर के. 2-3 बच्चे होते हैं हर क्लास में. वो कहते हैं कि टीचर को उन पर भरोसा होता है, उन्होंने शायद वैसा काम किया भी होता है. वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, क्विज में हो, हर टीम में उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है. अब मैं अगर अच्छा हूँ भी तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, मुझे पूछा भी नहीं जाता, और अगर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो मुझे 2-3 दिन बाद साइडलाइन कर दिया जाता है. नहीं उसी को करने दो, वो अच्छा डांस करता है, वो अच्छा क्विज करता है, वो डिबेटिंग अच्छा करता है, तुमसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में बेहतर है. तो वो कहता है कि मुझे कभी 2-3 बच्चे थे कुछ कह रहे थे कि शायद हमें अपना, इसमें 2 बातें हैं. एक तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, दूसरा हम स्किल डेवलप कैसे करेंगे अगर आप उन्हीं को बार बार बढ़ावा देंगे. 2 बातें हैं. एक तो ये है कि अगर वो सच में टीचर्स उनको सिलेक्ट कर रहे हैं जो केपेबल है तो फिर भी ठीक है. पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो शायद केपेबल भी नहीं होंगे जी, बट वो एक ऐसा सेट ऑफ ग्रुप होगा जो टीचर की हर बात में हाँ मिलाता होगा, फ्लैटर करता होगा. वो भी आजकल हमें स्कूल्स में देखने में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है. द फर्स्ट थिंग इज कैन आई टेक दैट रूट. वो मेरे से होगा भी नहीं. हम बहुत कई बार देखते भी है ना, ये हर चीज़ में हाँ करता है, फ्लैटर करता है, तो उसको बहुत प्रिविलेजेस मिलती हैं. वो सही भी नहीं है शायद, वो सही भी नहीं है, और वो हमसे होगा भी नहीं. जी. हम में से कई ऐसे होंगे कि अगर वो करने जाएंगे तो और सफोकेट हो जाएंगे. बिल्कुल. वरना कई कर लेते होंगे, पर मेजॉरिटी हम वो कर भी नहीं पाएंगे. सो वी कांट इवन टेक दैट रूट. द सेकंड थिंग दैट आई ऑलवेज फील इज कि ये जो हमें कई बार लगता है कि इसने चांस नहीं दिया, मुझे पेरेंट ने चांस नहीं दिया, टीचर ने चांस नहीं दिया, ठीक है हो सकता है, लेकिन फिर भी फेथ अपने कर्म पर होना चाहिए. ये एक सिद्धांत है, ये एक सृष्टि का नियम है, ये जीवन का नियम है कि कर्म से भाग्य बनता है. विच मीन्स अगर आप सही बीज बो रहे हैं, आप केपेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं,
तो वो अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो कोई टीचर ने नहीं देनी है। जी लगता है कि टीचर ने दी, बॉस ने दी, फलाने ने दी, वो होता नहीं है। हाँ। कोई निमित्त बनता है, हाँ बिल्कुल कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है, अनजान व्यक्ति भी बन जाता है। जी You know, some people land up in a job or land up in a team or land up in something where you know they are also a little taken हाँ, aback ये कि कैसे ऐसे हो गया? कैसे हो गया। बिल्कुल तो फिर वो कहते हैं पता नहीं ये तो लिखा होगा हाँ। या ये तो मेरी तकदीर में होगा, which is true कि अगर वो आपने कर्म किया हुआ है, बीज किया हुआ है तो उसका फल आ जाता है। बहुत तो बढ़िया इसीलिए किसी को भी बहुत ज़्यादा फ्लैटर करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी नहीं पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म पर फेथ होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जी कितना समय ही आप हुनर को के इग्नोर कर रखेंगे। सकते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल। दबा करके नहीं, इग्नोर कितना समय कर सही सकते बात हैं? है। आज अगर सच में उसके अंदर हुनर है और कितना समय आप किसी ऐसे को आगे कर सकते हैं जिसमें नहीं है जिसमें नहीं है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात कही। कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक बच्चे की तरफ पॉइंट किया कि आप उससे पूछिए ये टीचर का पेट है। तो बच्ची जो है वो बहुत हंसमुख थी। वो आई, बोली मैं टीचर की पेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई भी अच्छा करती हूँ, तो इनको लगता है मैं टीचर की फेवरेट हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहती है कि ये बहुत तकलीफ़ है कि मुझे, इन लोगों को लगता है मैं टीचर की पेट हूँ, कभी कभी इसका भी ज़्यादा प्रेशर होता है हाँ। क्योंकि टीचर के उस पे क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना इज़ अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हर बार लेना नहीं चाहती। तो फिर मैंने दूसरों की तरफ मुड़ के कहा कि देखो यहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है। तो वो हंसने लग गए थे। बट इसमें मुझे जो मूल बात, जो गहरी बात लगी कि जो टीचर के फेवरेट होते हैं वो ज़्यादातर बाकी बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन उन पे जो प्रेशर होता है वो खुद उससे जूझ नहीं पाते। कभी कभी उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो टीचर के फेवरेट हैं, हर बार सिलेक्ट होते हैं, उनकी मंशा के बारे में कौन सोच रहा है, क्योंकि बाकियों को तो लगता है ये तो बेस्ट है। वैसे स्कूल के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ये एक तरीका है बोलने का, फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा है वो ये लोग ज़रूर बोलते हैं। बात है कि एक बच्चा अगर कोई आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, सब काम करता है, इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप एक टीचर हैं तो आपके भी जो ब्लेसिंग्स हैं उस बच्चे के प्रति रहती हैं। जी एक बच्चा है जो टीचर को भी तंग करता है या टीचर के बारे में भी बोलता है, यू नो इट्स थोड़ा सा, अगर आप बहुत केयरफुल और माइंडफुल नहीं हो तो ये ह्यूमन बिहेवियर के कैटेगरी में आ जाता है। बट एवरी टीचर शुड ट्राई। जी देखो, टीचर का काम है हर एक को एम्पावर करना। मन जो जितना कमज़ोर है उसको उतना ज़्यादा प्यार और अटेंशन चाहिए। वो ज़्यादातर होता नहीं है, उल्टा होता है कि होना तो चाहिए कि ये ना। क्वाइट है, ठीक है, पीछे बैठे रहो तुम। वो एक स्टोरी भी सुनाते थे ना, हम लोग पहले सुना करते थे कि वो एक बच्चा था, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड या कुछ, तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, शैबिली ड्रेस्ड होता था, क्लास में कोने में बैठा रहता था, तो वो टीचर को पसंद नहीं आता था, ज़्यादातर डांट खाता था। एंड उसके जो ग्रेड्स को देखते हुए जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं थी। जी, तो मेरे बारे में बात कर रही हैं आप। किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, ये स्कूल में कहीं पर देखा जाता है। एंड देन टीचर्स डे आया। नॉर्मली आप देखते हैं बच्चे बहुत प्यार से टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। जी तो वो बच्चा भी, सब बच्चे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आए, रैप करके, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा था लास्ट में ये भी आया और उसने भी कोई हाफ फिल्ड परफ्यूम की बोतल थी अच्छा। और एक थोड़ा टूटा हुआ ब्रेसलेट था जो उसको दिया। तो टीचर को लगा ये कैसा गिफ्ट है ना। जी स्टिल शी टुक इट। हाँ एंड देन लेटर दैट टीचर फाउंड आउट फ्रॉम अदर टीचर्स, उसने जब बात करी ये इतना शाबी है, इसके ग्रेड्स ठीक नहीं है, देखो ये कैसा गिफ्ट दिया है। तो फिर किसी टीचर ने उसको बताया कि व्हेन ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर जो है अभी ही टुक अप टू ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक हो गए हैं, सो देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड जो ये हाफ एम्प्टी परफ्यूम बॉटल है, प्रॉब्ली ये उसकी मदर की है। सो कुछ जो उसकी स्टोरी बताई, देन द टीचर वेंट बैक एंड शी लुक्ड एट ऑल द ग्रेड्स जो 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd में थे, एंड ही वाज अ वेरी हाई अचीवर, सब कुछ था। इट वाज ओनली आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे that he was behaving in such a manner. And the next day, I don't really remember the story very carefully, but what touched me was that next day वो परफ्यूम लगा करके गई and the teacher, the child hugged that teacher and said, the first time I smelled my mom. क्या बात। So
यंग बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से गुजर रहे हैं, हर एक के घर में क्या होता है। जब वो एक टीचर के पास आते हैं, इट्स लाइक अ सेकंड पेरेंट। बिल्कुल सही तो उस कह रहे बच्चे को जज करने के जगह थोड़ा सा अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उसका पास्ट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, एंड देन दैट टीचर स्टार्टेड पेइंग अटेंशन ऑन दैट चाइल्ड, एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग वेल अगेन, एंड दे बिकेम सो क्लोज दैट ऑन हिज वेडिंग he called that teacher and she came wearing that bracelet, क्या बात, वाह same वाह, bracelet. खूबसूरत। So the whole thing was कि उसमें उस टीचर ने कहा कि होता तो हम है कि हम बच्चों को सिखाएं, लेकिन पर यहाँ पे एक्चुअली वो ये सिखा बच्चा मेरे जीवन में मुझे सिखाने के निमित्त बना और एक मोड़ लाने के निमित्त बना। क्या बात। So I really feel that all souls are going through a lot and every teacher need to try and understand कि वो बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है। बहुत खूबसूरत। एक मैंने इस बारे में एक कोटेशन भी पढ़ी थी कि डोंट जज मी, यू नो माई नेम नॉट माई स्टोरी, और आप बिल्कुल वही कह रही हैं। बहुत खूबसूरत। मैंने टीचर का काम है हर एक को एक्सेप्ट करना, जितना ज़्यादा कमज़ोर बच्चा उतना ज़्यादा प्यार। इसको याद रख लें, ये लाइन को लिख लें, हर टीचर को लिख लेना चाहिए कहीं पर। द मोर वीक द सोल इज, द मोर दैट सोल नीड्स लव एंड एक्सेप्टेंस। तो जितना कोई कमज़ोर है, हम क्या करते हैं, जो जितना कमज़ोर होता है और डांटते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। वो पहले ही कमज़ोर है, कमज़ोर को तो सहारा देना होता है ना, गिरे हुए को और थोड़ी ना गिराना है, गिरे हुए को तो और उठाना होता है। हाँ सही बात है। जो अच्छा कर रहा है वो तो वैसे भी सही दिशा पे जा ही रहा है। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल यही था सिस्टर श्रेया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर ग्रुप में, शायद हर के परिवार में या फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन ज़रूर होगा। तो अगर वो आपके परिवार में है, आप तो उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, बहुत करीब है आपके, जो नेगेटिव है या विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करता है और कहता है कि ये पॉजिटिविटी का ज्ञान मुझे मत दो, तो कैसे हैंडल करें ऐसे इंसान को? पहली चीज़, जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, कई बार हमें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है वो इसी सर्कल में चलता है, समझता नहीं है, बदलता नहीं है, कितना भी इसको एक्सप्लेन कर लो करता नहीं है। तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि धीरे धीरे गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा उस व्यक्ति से चिढ़ होने लग जाती है, नफरत होने लग जाती है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो दर्द में होता है जी। ये हम लोग कई बार नहीं समझते हैं। जो बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उसके ऊपर ही पड़ रहा है ना। वो सफ़र कर रहा है, वो दर्द में है। क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो आपकी जो भावना है वो पहले गुस्से से शिफ्ट होकर के रहम के प्रति जाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि अगर वो आपका फैमिली मेम्बर है, आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। बड़े से बड़ी सेवा होती है होपलेस केस के अंदर भी होप पैदा करना। जिसके अंदर बिल्कुल कोई आशा नहीं है, उसके अंदर आशा का दीपक जला देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। कौन कर सकता है जो उनकी नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं हो। ये कहना बड़ा आसान लगता है सिस्टर, लेकिन क्या है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो मतलब आज नेगेटिव है, 5 साल बाद भी नेगेटिव है, 15 साल बाद भी नेगेटिव है, और बहुत पावरफुल पोजीशन में है फैमिली में, लेट्स से हेड ऑफ द फैमिली है, तो आप कैसे डील करोगे ऐसे इंसान के साथ? हम इस जो रोल में चले जाते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली है, तो हेड ऑफ द फैमिली को लविंग होना चाहिए। लविंग तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हेड ऑफ द फैमिली नहीं लविंग है, मुझे मेरा रोल प्ले करना है, मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। जैसे एक ड्रामा चलता है, हर एक अपना डायलॉग याद रखता है। हाँ बिल्कुल। अब हेड ऑफ द फैमिली एक्चुअली में बहुत लविंग होना चाहिए, पर वो अपने डायलॉग्स भूला हुआ है। इन दैट मोमेंट आई हैव टू कम इन द अवेयरनेस, मेरा क्या पार्ट होना चाहिए इस फैमिली में। वो हेड ऑफ द फैमिली होते हुए भी सी समटाइम्स हेड ऑफ द फैमिली मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच, जिसके कारण वो ऐसे बन जाते हैं। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, पर जो भी कह लो, लाइफ के स्ट्रगल्स थे, बर्डन्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने से मना, खुद सेल्फ को एम्पावर नहीं किया, अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाला, तो धीरे धीरे उन्होंने सबका फिजिकली ध्यान रखा, सबका फाइनेंशियली ध्यान रखा, सबको वो सारी चीज़ें करके दी जो शायद पॉसिबल नहीं होती, पर क्योंकि उन्होंने अपना इमोशनली ध्यान नहीं रखा, तो वो सबको इमोशनली कंट्रोल करने लगे। तो उससे नुकसान तो बाकियों का ही हो रहा ना? नुकसान तो सबसे ज्यादा उनका हो रहा है। नाउ वी हैव एन ऑप्शन कि हम उनको, वो इमोशनली डिप्लीटेड है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो दें, या हम देने वाले बन जाए। देने वाले बनना इज द राइट ऑप्शन आपकी बात से लगता है? इट्स ओनली ऑप्शन अवेलेबल, व्हिच इज ओके। बट जब इंसान
कई सालों तक सेवा करता है कि कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और सामने वाले से ना कोई पॉजिटिव थॉट आता है, ना कोई बढ़ावा आता है, ना कोई आशीर्वाद आता है, बल्कि उल्टा आपको ताने ही सुनने को मिलते हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं थक हार जाता है, बोलता है ये क्या तरीका है यार। हमने जीवन भर ये क्यों किया? बैठ के एक एक चीज़ का सवाल का जवाब अपने को देना है। ठीक है, वहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी, काफ़ी नेगेटिविटी थी, कहीं फैमिली में टॉन्ट करना, ताने करना, ये सब बहुत नॉर्मल है। देन ऑल्सो आई चूज टू लिव इन दैट फैमिली। एक ऑप्शन था ना मेरे पास छोड़ने का, लेकिन मैंने चूज किया कि मुझे रहना है। क्यों? ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो इंसान रह रहा होता है वो कई मजबूरी में भी रह रहा होता है कि यार मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी है, घर तो तोड़ नहीं सकते, मेरा परिवार है ना, मेरा परिवार है। ये मजबूरी नहीं है, ये इसके लिए हमने चॉइस की थी। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम चले जाएंगे तो ये बिखर जाएगा। सो वो जो मैंने एक चॉइस उस समय पर किया था, दैट हैज केप्ट माय फैमिली टुगेदर। आई हैवंट रिसीव्ड एनी वैलिडेशन फॉर दैट, वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे कर्म ने आज मेरे परिवार को जोड़ करके रखा है, इसलिए मैंने वो किया था। नाउ फिजिकल अब्यूज हो तो अलग बात है। कई बार लोग कहते हैं फिजिकल अब्यूज फिर सहन हो जाता है, वर्बल अब्यूज नहीं सहन होता, या ये ताने सहन नहीं होते। मैं कहती हूँ फिजिकल अब्यूज है तो फिर भी हमें सोचना चाहिए अलग हो जाए, हम वो क्यों सहन करें। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो ताने हैं वहां से आ रहे हैं ना, जब तक आप उसको स्वीकार करके अपने मन में नहीं चलाएंगे ना, कुछ नहीं हो सकता है। वो वहां खड़े होकर के बोल सकते हैं, आपके मन में घुस करके आपके लिए सोच तो नहीं सकते। सिंपल सी चीज है, लगता है बहुत मुश्किल है, आप अगर इस पर मास्टरी प्राप्त कर लेना तो कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। आप वहां खड़े होकर के मुझे वर्बली अब्यूज कर सकते हैं, मैं अपने मन में उस वर्बल अब्यूज के बारे में क्या सोचती हूँ, नहीं सोचती हूँ, कितनी देर सोचती हूँ, कितने समय तक उस बात को पकड़ के रखती हूँ, दैट इज मेरे पे। तो मेरे मन में तो कोई नहीं घुस सकता, मेरी डिग्निटी तो कोई छीन नहीं सकता। आई कैन स्टिल लिव माई लाइफ विद कंप्लीट डिग्निटी एंड आई हैव चोजन दिस फॉर माई फैमिली। मेरे परिवार की खुशी में मेरी खुशी है, मैंने अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए ये चॉइस की है, विक्टिम मोड में नहीं जाए। आपने तो मुझे बावर्ची फिल्म की याद दिला दी, जहाँ राजेश खन्ना भी ऐसे ही एक परिवार में रहता है और वो सब में खुशियाँ बांट के फिर निकल लेता है। उसके लिए आसान था, वो निकल गया, यहाँ पे रहना साथ में है। एक चीज़ जब मैं इन ग्रुप ऑफ बच्चों से बात कर रहा था, अलग अलग भी कर रहा था, साथ में भी कर रहा था, तो एक ने तो ये भी कहा कि मुझे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत है, मैं जानता हूँ और मैं नहीं बनाना चाहता, और जिस दिन मेरे बनने होंगे बन जाएंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दूसरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या भाई, इतनी छोटी उम्र में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कहते हैं मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, मेरे पापा ने आके मेरे टीचर को बोल दिया ये फ्रेंड्स नहीं बनाता, आप ज़रा इसका ध्यान दीजिए। तो अब उल्टा प्रेशर, मेरी टीचर बोलती कोई बात नहीं मैं बनवा दूंगी, अरे मुझे नहीं बनाने फ्रेंड्स। तो मुझे उस समय तो हंसी आ रही थी, सब हंस रहे थे, बट आई थिंक दे आर फेसिंग एन इशू जहाँ पे वो कह रहे हैं हम अब धीरे धीरे बड़े हो गए, लेकिन हमें बड़े के कैटेगरी में आप नहीं डाल रहे, ना छोटे के कैटेगरी में डाल रहे हो, हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, हम अपनी डिसीजन ले नहीं पाते, लेकिन आप हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बात हमसे कोई नहीं कर रहा। सी, हर चाइल्ड की प्रॉब्लम अलग होती है। आई मेट समबडी हु वाज अफ्रेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, पर उसका कारण अलग था। ही वॉज समबडी हु वॉज गोइंग थ्रू सम इश्यूज, और इसलिए वो बच्चे उसको बहुत टीज करते थे। काफ़ी प्रकार के बुलिंग होती थी, काफ़ी शब्द सुनने को मिलते थे। सो उसके मन में क्या इमेज है, फ्रेंड्स इक्वल्स टू हर्ट। सही बात है, तो फिर बनाना ही नहीं है। मेरे को बनाना ही नहीं है ना, मैं कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल, मैं अपने म्यूजिक में, मैं अपने फुटबॉल में, मैं खुश हूँ, मुझे मज़ा आती है उसके अंदर। ये बच्चों के साथ मिलना माना हर्ट, तो उसको तो सोशल एंजाइटी नेचुरली होगी ना। मेरे बच्चे चलने के तरीके पे हंसी उड़ाते हैं, मेरे बच्चे पहनने के तरीके पे हंसी उड़ाते हैं। दैट इज़ वाई इनिशियली आई सेड फ्रेंड्स क्यों चाहिए। फ्रेंड्स माना एक्सेप्टेंस, बिल्कुल टोटल एक्सेप्टेंस, नो मैटर हु यू आर, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू ईट।
आप उसको भी अगर रिजेक्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, क्यों चाहिए मुझे फ्रेंड, आप खुद ही बताओ, फिर मुझे ऐसा फ्रेंड तो हर्ट दे रहा है ना। इसीलिए एक दोस्त भी होना, दो भी होना, अच्छे होना, जो आपको जज नहीं करते, जो आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, जो आपकी सफलता को देख करके जेलस नहीं होते, बिल्कुल, जो आपको आप गलत कर रहे हैं तो आपको बोलने में भी हिचकिचाते नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो इक्वल हैं। मना वो आपको कह सकते हैं आप रूड थे, यू शुड हैव बीन पोलाइट। हाँ बिल्कुल, मना वो आपके हर चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलाते। व्हेन यू आर रॉन्ग तो वो आपको बताने में भी बता सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वुड से इज अ गुड फ्रेंड। सो हैविंग वन गुड फ्रेंड इज बेटर देन हैविंग 1000 फ्रेंड्स। आई थिंक शोले में तो ये दोस्ती को जो गाना था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आनंद फिल्म में बहुत खूबसूरत गाना है और वो कहते हैं कि दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। तो दोस्त होना बहुत खूबसूरत चीज़ है, एंड इफ़ यू कैन एक्चुअली डिस्कवर अ गुड फ्रेंड, never leave them. True friends, that is what I said. True friend will not disrespect you, will not expect so much from you. True friend accept करता है. Acceptance is the key word. जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। सिस्टर, एक बच्चा बहुत क्लास 11 का बच्चा है, उसने बहुत कमाल की एक बात पूछी और मुझे कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आ गई। वो कहता है कि मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त हैं ना, उन सबको पता उनको क्या करना है। वो सब लग गए हैं कि मुझे कॉलेज में ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा करियर बहुत क्लियर है, तो वो अलग अलग ट्यूशन्स पे जा रहे हैं, उनको पता है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट फिगर आउट, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मे बी आई एम अ गुड फॉर नथिंग। उसमें धीरे धीरे रिजेक्शन बैठने लग गया, क्योंकि कहीं शायद उसके पेरेंट्स का भी प्रेशर है, उसके टीचर्स का भी प्रेशर है, काउंसलर्स का भी प्रेशर है कि भाई करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में। आज से 20-25 साल पहले जो होता था, ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रही। अगर तुम अभी डिसाइड नहीं करोगे कि तुमको क्या करना है तो यू विल लूज अ लॉट इन लाइफ। अब उस प्रेशर में वो बच्चा थोड़ा मायूस हो गया। वो कहता है कि क्या मैं गलत हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में मेरा हुनर मुझे समझ में नहीं आया, आज तक मैं क्लियर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा। तो पहले तो मैंने सोचा मैं अपना एग्जाम्पल दूँ कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि 20-25 साल पहले जो चलता था अब नहीं चलता, वो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट हो गई है। ऐसे बच्चे को कैसे गाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेचारा मायूस हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। कांस्टेंट कंपैरिजन बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी एक जैसी जर्नी नहीं होती, सबको एक जैसी क्लैरिटी नहीं होती, व्हिच इज ओके। द मेजर प्रॉब्लम इज द कंपैरिजन एंड द रिजेक्शन एंड द प्रेशर। जी, प्रॉब्लम क्लैरिटी ना होने की इतनी बड़ी नहीं है। हमें कई बार 10th में लगता है साइंस बहुत अच्छी लगती है, बाय द एंड ऑफ इट वी रियलाइज नो वी आर नॉट मेड फॉर इट, देन वी गेट इनटू कॉमर्स एंड बाय द एंड ऑफ 12th वी रियलाइज वी आर नॉट मेड फॉर कॉमर्स, देन वी टेक आर्ट्स, बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन वी रियलाइज नो मे बी आई एम मेड फॉर। सो आई थिंक दैट इज ओके, यू नो, एवरीबॉडी हैज टू डिस्कवर देमसेल्व्स। कोई जल्दी कर लेता है, कोई कहते हैं मुझे तो बचपन से ही पता था मुझे एक्टर बनना है, मुझे बचपन से पता था मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत क्लैरिटी होती है। और कोई तो करियर चूज करने के बाद भी जब वो करियर को एंजॉय नहीं कर रहा होता, sometimes 25, sometimes 29, then also they take a shift. I feel it is okay. It is okay. We all have to discover our lives. What is not okay is that constant comparison. ये कर लेता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, ये कर लेता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो जो प्रेशर है वो बच्चे का स्वामान खत्म कर देता है। राधा कॉन्वर्सेशन क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं, we'll figure it out. कोई बात नहीं। एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आजकल करियर काउंसलिंग होती है, कई प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, कई प्रकार के एनालिसिस होते हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो उनको हेल्प करने की जगह और डिप्लीट कर रही है। तो पेरेंट्स और टीचर्स को इसमें मतलब केयरफुल होना चाहिए। देखो, वी आर 2 souls ऑन अ जर्नी। बच्चे दिख रहे हैं 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, पर वो 2 अलग अलग आत्माएं हैं विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। उनकी जर्नी सेम नहीं हो सकती। ट्विंस की भी सेम नहीं होती है। बिल्कुल, ट्विंस में भी एक को कंप्लीट क्लैरिटी होती है, दूसरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है। एक्सेप्ट द चाइल्ड, हेल्प देम। कंपैरिजन इज ओनली गोइंग टू डीमोटिवेट देम। और अक्सर क्या होता है, बड़े जो होते हैं ना, अगर उनके आसपास कोई ऐसा होता है वो कहते कोई बात नहीं, फिगर इट आउट, लेकिन खुद ही के बच्चों को वो ये नहीं कह पाते। वो हमेशा, मेरा फेवरेट कोट है कि आई गिव माई सेल्फ रिमार्केबल एडवाइस, आई गिव रिमार्केबल एडवाइस बट आई सेल्डम टेक इट।
नो, द रीजन इज बिकॉज आप अपने पड़ोसी के बच्चे को भी बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं, बिल्कुल। अपने को नहीं देते। खुद को नहीं अटैच है ना, उनके सुख में मेरा सुख है, उनके दुख में मेरा दुख है। वो सेटल नहीं है, वो खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सेटल नहीं है, हम खुश नहीं है। तो हम चाहते हैं वो सेटल हो, वो खुश हों, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है। आई हैव मेट काउंसलर्स जो सबको एडवाइस देते हैं, पर वो अपने बच्चे को नहीं दे सकते, पाते। हाँ, क्योंकि बाकी सब बच्चों के लिए वो डिटैच होकर के देखते हैं। यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल साउंड करेगा, लेकिन एक काउंसलर जब कह देता है ना सब ठीक हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो सो मोटिवेटिंग। और पेरेंट क्या कहता है, तुम्हारा क्या होगा, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम बसोगे, सेटल होगे, नहीं होगे, 2 लाइन ही तो है ना। सही बात। लेकिन तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, you'll do well, it's okay, you will settle down, don't worry, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, इट वाज एन एक्सपीरियंस। भले तुमने ये किया, नाउ you've realized that you don't want to do this, nevertheless it was a wonderful experience, कुछ सीखा ही। this kind of conversation motivates the person। सही बात, क्या बात है। सिस्टर, एक बहुत दिन पहले ये बात आई थी मेरे पास, तो जब ये बात हो रही तो मुझे याद आई, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। एक बच्चा है, लड़का है, बहुत होनहार लड़का है, बहुत अच्छा करता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करता है, पढ़ाई में भी अच्छा करता है। अब उसकी माँ को उसके बारे में थोड़ी सी चिंता है। वो बच्चा जो है, लड़का है, लेकिन उसके थोड़े से कभी कभी तो ना फेमिनिस्टिक फीचर्स टाइप हैं, बिहेवियर जो है वैसा है, तो उसको उसके स्कूल में छेड़ा जाता है उसके बारे में। तो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसको ये बातें अखरने लगी हैं, उसके दोस्त भी चलते चलते राह चलते मजाक कर देते हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि वो अब कुछ भी शेयर करने से डरने लगा है। और एक बार जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई थी, तो उसने कहा था, देखिए जो मुझे छेड़ते हैं ना, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, ना प्रिंसिपल उनके बारे में कुछ बोलेगी, ना टीचर्स कुछ बोलेंगे, और ना आप कुछ उनका बिगाड़ सकते हैं। आई हैव टू डील विद दिस। तो उस समय तो स्ट्रांग होकर बच्चे ने बोल दिया, लेकिन वो माँ कह रही है कि मैं रोज़ देख रही हूँ इसके थोड़े व्यवहार में बदलाव आ रहा है, दिन ब दिन मायूस हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि ये अपने आप को किसी से कम समझे और कहीं ना कहीं इतना छोटा महसूस करने लग जाए, रिजेक्शन फील करने लग जाए कि इसकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, अब बच्चा जैसा है मेरा वैसा है, मैं इसको बदलना नहीं चाहती। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचती हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही ऐसा नहीं सोचते। तो लेकिन वो कह रही है, लेकिन अब वो बच्चे को हेल्प करने के लिए मैं क्या करूँ? ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स रिजेक्ट नहीं कर रहे। ज़्यादातर इन केसेस में तो पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बहुत ही बड़ा कदम होता है कि अगर पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक बच्चे के लिए कुशन बन जाता है। हाँ। कि माय पेरेंट और माय फादर और माय मदर जो भी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आई फील कि पेरेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बल देती है, ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेंथ देती है टू डील करने के लिए। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है तो इस समय पर 20 इयर्स बैक तो इस पर कॉन्वर्सेशंस भी नहीं होते थे, अब तो होने लगी है। 20 इयर्स बैक तो इसको गलत समझा जाता था। हाँ, बिल्कुल, वरना सीधा रिजेक्शन। अगर आप थोड़ा सा फेमिनिस्ट है मेल, लेकिन अगर कोई फेमिनिस्ट ट्रेट हैं या जो भी, द अदर वे ऑल्सो, यू वर टोटली रिजेक्टेड। आज कॉन्वर्सेशंस हैं, इंफॉर्मेशन है, थेरेपीज़ हैं, स्वामान बढ़ाने के लिए काउंसलिंग सेशंस हैं। टेक हेल्प ऑफ ऑल दोस। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट लेवल पर आप नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग, लिटिल बिट ऑफ थेरेपी, लिटिल बिट ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस, उस बच्चे को ये रियलाइज होना चाहिए, आई एम नो लेस। जो ये फीलिंग अंदर अंदर आ जाती है कि आई एम लेस, वो नहीं होना चाहिए। आई एम डिफरेंट एंड डिफरेंट इज ओके। आई एम नॉट लेस, आई एम डिफरेंट एंड डिफरेंट इज ओके। वी आर ऑल डिफरेंट, वी आर ऑल डिफरेंट, वी आर ऑल यूनिक। सो आई एम डिफरेंट इज फाइन, बट आई एम नॉट लेस। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हमने थॉमस एडिसन की कहानी सुनी है ना, कि एक बारी वो घर आए स्कूल से और उनके टीचर ने एक लेटर भेजा था, और जब उनके मदर ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने, थॉमस एडिसन ने जब पूछा इसमें क्या लिखा है, तो उसने कहा कि इसमें लिखा है कि तुम जीनियस हो और अपने स्कूल के लिए बहुत एडवांस्ड हो, तो तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एंड शी स्टार्टेड होम स्कूलिंग थॉमस एडिसन, एंड ही इज समबडी हु इन्वेंटेड ऑफ कोर्स द बल्ब। और बहुत सालों के बाद जब उनके मदर ने शरीर छोड़ा तो उनको वो लेटर मिला जो स्कूल से आया था। अच्छा। और उस स्कूल में ये नहीं लिखा था कि वो एक जीनियस है,
इनफैक्ट उसमें ये लिखा था कि आपका जो बच्चा है हाँ। वो मेंटली थोड़ा सा इल है, स्टेबल नहीं है और वो स्कूल के लायक नहीं है। अच्छा, लेकिन जो उनकी मदर का बिलीफ था, सही बात। एक पेरेंट का बिलीफ उसके बच्चे के प्रति जो था, दैट इज व्हाट क्रिएटेड द जीनियस। वाओ। सो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक पेरेंट का बिलीफ है, एक टीचर का बिलीफ है उस बच्चे के बारे में, होगी कुछ ना कुछ इनकेपेबिलिटीज होंगी, कुछ ना कुछ वीकनेसेस सही। होंगी, लेकिन जो उनका बिलीफ है वो पावर बन जाता है। सही बात। जो उनका फेथ है वो उसके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। आज अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। बिल्कुल। तो जो पेरेंट की दुआ है, जो उसका फेथ है, जो उसका बिलीफ है, वो कई बार उस बच्चे को मदद करता क्या है बात उसके अंदर ओवरकम करने के लिए। सो जो आप कर सकते हैं वो है अपने बच्चे में बिलीफ रखिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, शायद वो कल को एडिसन भी बन जाए। हाँ, क्या बात। एडिसन ना भी बने लेकिन अपनी कैपेबिलिटी तक तो पहुंचेगा ना। सही बात। से बहुत हमारी खूबसूरत। जो एक ये भी होना चाहिए कि हम किसी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जी, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, बहुत बढ़िया। वो बहुत अपना खूबसूरत। 100% कैपेबल बन सके, उतनी आश हमें भी होनी चाहिए और क्या उस बात। बच्चे के अंदर भी हमें वो डेवलप करना चाहिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सिस्टर।